हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से एक रीडिंग करेंगे और जिसका थीम रहेगा कि लोग क्या आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, क्या लोग आपकी तरफ आपको मिसयूज़ करते हैं और आपका मतलब कहते हैं ना कि जब हम भोले भाले होते हैं तो लोग हमारा किसी न किसी तरह से फ़ायदा तो उठाते हैं, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे कि क्या लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर पाइल रखी हुई है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, ये है पाइल 1, ऑरेंज है ये, इसका कलर ऑरेंज है। इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसको आप अपनी पाइल बना सकते हो। एंड सेकेंड पाइल है ग्रीन। अगर इसको आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ये कलर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड पाइल है पिंक। अगर इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसको आप अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, आप कलर से जो भी कलर आपको अभी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें भी आपकी निगाहें जल्दी टिक रही हैं, ज़्यादा आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उसको आप अपनी पाइल बना सकते हो और आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, कि क्या लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, किस इंटेंशन से लोग आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी वही होगी। टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले। ठीक है, तो हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जिसने भी सब्सक्राइब किया मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत जो हमारा टाइम होता है, बहुत एक हमारे खुद के लिए ऐसा टाइम होता है कि किसी को जल्दी हम अपना वो सब चीज़ें देना नहीं चाहते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे साथ, जो हम इन सब चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर आपकी रीडिंग चल रही है। दो को मैं साइड कर देती हूँ। ठीक, और तो हम देखते हैं कि क्या लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जो कार्ड्स में निकलेगा फ्रेंड्स, मैं वही बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैसेजेस काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन से यहाँ पे मैसेज लेना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट हो, और नहीं भी होती है तो वो मैसेज किसी और के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और जितना आप विश्वास करते हो, कहते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास करते हो तो ये बहुत कुछ हमें मैसेज दे जाते हैं। ठीक है, ये एक गाइडलाइंस ही है, तो जो भी निकलेगा मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बताऊंगी कि क्या लोग, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो मैसेज मिल रहे हैं कि आप उस पर एक, वो कहते हैं ना, सिर्फ हमको एक अलर्ट किया जाता है कि हाँ, यहाँ पर आपके साथ जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर निकल के आ रही है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं, रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या लोग मासूमियत का फ़ायदा उठाते, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते। ओके, ये कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं, हम इनको नहीं लेंगे, हम इनको ही लेंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर तो मुझे अभी आपके लिए मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल लोग आप पे बहुत ज़्यादा, आपकी मासूमियत का यहाँ पर फ़ायदा तो उठाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पाइल 1, क्योंकि पाइल 1 आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, भगवान पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो। लोग बाग मतलब
लोग आपकी जल्दी बहुत जल्दी आपकी तरफ वो एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, ठीक है। लोग बाग आपकी तरफ है ना, वो कहते हैं प्यार से, कोई चीज़ प्यार से भी हैंडल की जा सकती है, कोई चीज़ मतलब वो कहते हैं ना, जिसका दिल एक मासूम सा होता है, जिसका दिल बच्चों जैसा होता है, कहते हैं ना कोई इंसान होता है कि प्यार से मान जाता है, प्यार से समझ जाता है, लेकिन लोगों का वो चीज़ें लोगों की तरफ से नहीं आती हैं आपके लिए। वो हमेशा मतलब लोग आपकी तरफ है ना, एक कहते हैं ना तेज स्वभाव रहता है हमेशा लोगों की तरफ आपका, ठीक है। तेज स्वभाव से लोग बाग आपकी तरफ आते हैं यहाँ पर। अम, एक वो कहते हैं ना, यहाँ से आप बहुत स्पीड से लोग आपकी तरफ आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जब आपकी तरफ कोई यहाँ पर एक कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक गुस्सा करना और अपनी चीज़ों को आप पे थोपना, अपनी हर चीज़ को मतलब एक वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती करवाना, और उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी कोई हाँ होती होगी किसी भी काम में, लेकिन आपको वो कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, या फिर उसको एक वो कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि आपका मासूमियत का फ़ायदा तो लोग आपकी तरफ उठाते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को भी आपने बहुत वो कहते हैं ना कि जब आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, जब आपकी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, तो यहाँ पर आप समझ जाते हो, कहीं न कहीं आप इंसान को कहते हैं ना भाँप लेते हैं, पता चल जाता है। तो वहाँ से आप जब हर्ट होते हो, परेशान होते हो, तो वहाँ से आप निकल जाते हो, मूव ऑन करते हो। क्योंकि जब कोई इंसान आपके साथ किसी चीज़ के लिए वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती करना, गुस्सा दिखाना, अग्रेसिव होना, और आपकी मतलब आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना, आपके मासूम दिल को मतलब किसी भी बातों से मतलब वो कहते हैं ना अपनी बातों से तोड़ देना, अपने तेज स्वभाव की वजह से तोड़ देना, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आप है ना भगवान की तरफ जाते हो वहाँ से, क्योंकि आप वो सब चीज़ों को एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है कि जब तक आप सहन कर सकते हो उन सब चीज़ों को तो सहन करते हो, फिर अदरवाइज़ फिर वहाँ से आप निकल जाते हो। आपको पता चलता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलना है, मुझे अब आगे की तरफ बढ़ना ही होगा। तो आप है ना उन सब चीज़ों से निकल भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत हो, भगवान पे बहुत विश्वास रखते हो। कहीं न कहीं आपकी सोल है ना उम, एक उसका आपकी सोल का और आपका परमात्मा का कनेक्शन बहुत गहरा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दिल दुखता है, परेशानी होती है, तो वहाँ पर आप भगवान की तरफ जाके अ, उनमें एक कहते हैं ना रम जाना, अपने आप को फिर आप बैलेंस भी करते हो। ऐसा नहीं हो कि उसी दुख और परेशानी में रहते हो, फिर आप बैलेंस भी बना के रखते हो वहाँ पर, ठीक है। और मतलब नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना के रखते हो, बहुत ज़्यादा नेचर से आप कनेक्टेड हो, और जैसे कि आप रहते हो, आपकी जो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल है, वो बहुत नेचुरल है, वो उसमें कोई दिखावा नहीं है लोगों को, जैसे कहते हैं ना हम हर चीज़ में दिखावा करते, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप दिखावा की ज़िंदगी को यहाँ पर पसंद करते हो। आप बिल्कुल नेचुरल, सिंपल, सोबर रहना ज़्यादा पसंद करते हो। भगवान से कनेक्शन उनकी उसमें लीन रहना, और वो ज़्यादा आपको पसंद है। कहते हैं ना कि आपको टेढ़े रास्ते पसंद नहीं आते, आपको सीधे रास्तों पर चलना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने आप को बैलेंस रखना, ठीक है। यहाँ पर आप है ना मुझे एक बहुत एक कहने में बहुत वो हो जाएगा, लेकिन एक दिव्य एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत
फील हो रही है, क्योंकि आपका दिल है ना बहुत मासूम सा है, बहुत बच्चों वाला नेचर है, जिसके अंदर है ना प्रभु कहते हैं ना, जिसका दिल सच्चा होता है और जिसके मन में कुछ भी वो कहते हैं ना, ना ईर्ष्या होती है, ना ईगो होता है, ना किसी भी तरह की कोई एक नेगेटिव चीज़ नहीं होती। चाहे वो नेगेटिव चीज़ तो एक प्योर सोल के अंदर तो किसी के लिए एक कहते हैं ना, किसी से हम हर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर दिल दुखता है, लेकिन यहाँ पर आपके दिल के अंदर कुछ भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि आपने टोटली भगवान को सरेंडर कर रखा है। तो जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान आपको संभालते भी और आप खुद भी बैलेंस कर लेते हो, लेकिन डेफिनेटली लोग आपका फ़ायदा तो उठाते हैं आपके भोलेपन का, क्योंकि आपका दिल है ना, उसमें सिर्फ भगवान वास करते हैं। और जब कोई चीज़ें आपके ऊपर अटैक करती हैं, वो किसी पर्सन का गुस्सा ही है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना तेज स्वभाव होना, बहुत मतलब वो अ, वहाँ से आपका दिल टूटा है, वहाँ से आपका फ़ायदा तो उठाया गया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से निकले भी हो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप निकले नहीं हो। ठीक है, कहते हैं ना जिसका दिल बच्चों जैसा होता है, वहाँ पे ज़रा सी भी चोट उसको बहुत वो कहते हैं हर्ट हो जाता है फिर उसका दिल। और बच्चों को जैसे हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कितना वो तुरंत से रो देता है और उसको वो चीज़ें एकदम फ़ील हो जाती है, तो आप भी कहीं न कहीं वही एनर्जी हो, क्योंकि बहुत प्योर हो आप, ठीक है? तो किसी के भी दुःख दर्द को आप मतलब बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा तो यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता है कि अब आगे इस सिचुएशन में आप फँसोगे या जाओगे, क्योंकि अ, मैं ये बोलूँ आपकी रीडिंग में पाइल 1 एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में से थे कि आपके सामने कोई भी आ जाए, कैसा भी बंदा आ जाए, उसके लिए आप हाँ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है? कि मुझे किस पर्सन के साथ कैसे रहना है, कौन किस इंटेंशन से मेरे साथ आ रहा है, या किस भावनाओं से मेरे पास आ रहा है वो, कि ये मेरे साथ लॉन्ग टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? तो लेकिन अब मैं ये आगे बोलूँ तो आप आगे, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत मजबूत किया है, क्योंकि आपने है ना भगवान का रास्ता पकड़ लिया है पहलवान। आप भगवान के रास्ते पे चल दिए, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने आपका। लेकिन अब नहीं, अब आप समझ गए हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, जाना है, समझा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ कि आप बहुत प्योर सोल हो, ठीक है? आपकी हर चीज़ में ना क्लैरिटी अब आने वाली है, ठीक है? अब लोग यहाँ पर आपका कोई भी, क्योंकि अपने आप को आपने सँभाल लिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने सँभाला है यहाँ पर अपने आप को, अपने ऊपर काम भी किया है, हर चीज़ में आपको क्लैरिटी भी दी जा रही है। और मतलब ये कहो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग किंग मतलब है नहीं कि राजा, आप है ना, आप अपने खुद की आप वो कहते हैं ना, पहले आप दूसरों के हिसाब से चलते थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना दिल वाले भी थे, बहुत बड़ा दिल है आपका, तो उसके अंदर आपने आपके दिल में है ना एक कहते हैं ना अच्छाई, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अच्छा इंसान होता है दुनिया उसे कहाँ जीने देती है, उसको तो वो उसको हमेशा दुख तकलीफ़ ही मिलती है, और दुख तकलीफ़ जिसको मिलती है वो फिर क्या करता है, वो इंसानों से उसको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी इंसानों से हेल्प भी मिली है पहलवान। हमेशा आपको प्रभु और परमात्मा ने ही संभाला है, उन्हीं के रास्ते पे आप चले हो, वहीं से आपको नॉलेज में मिली है, बहुत आपने अपने ऊपर काम भी किया है, ठीक है? आपने आपको है ना पहलवान, लोगों ने धोखा भी बहुत दिया है, बहुत चीट किया है, आपकी मासूमियत का तो भर भर के मैं ये कहूँ फ़ायदा उठाया है।
ठीक है, बहुत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पास थी, इतनी अच्छी चीज़ें थी, आपका वो चीज़ें आपसे भी ली गई हैं पाइल 1। ठीक है, कोई ये मतलब आपका कोई ऐसा ही पर्सन है ये, अ, मैं 20 से 30 के बीच की एज का ही कहूँगी इस पर्सन को। ठीक है, बहुत माइंड से आपको बहुत डिस्टर्ब किया है इस पर्सन ने, आपको बहुत मेंटली आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन में आधे रास्ते पे आपको छोड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ कि जब जिसके साथ भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, लेकिन ये जो भी बंदा है वो ऐसा नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को लेके खुश है या इंजॉय कर रहा है, नहीं, वो पीछे की तरफ भी देख रहा है कि क्या मैं उसको उसको ये ऐसा नहीं है कि वो गिल्टी नहीं है, उसको उस चीज़ की उसको गिल्टी है, उसको महसूस होता है, उसको पता है कि मैंने उस पर्सन के साथ गलत किया है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो जानता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जस्टिस का कार्ड आया है, तो जो जिसने भी आपकी मासूमियत का, जिसने भी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, उस वहाँ से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, इतना तो फैक्ट है, क्योंकि कार्ड जस्टिस का आया है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको मतलब ये कहूँ, और ये जस्टिस आपको कौन देगा, ये आपके भगवान देंगे, जिसकी तरफ आप गए हो, जिसकी तरफ आपने रास्ता मोड़ा है। और बहुत ज़्यादा उस उस एनर्जी से ही आप कनेक्शन बना पाए हो, क्योंकि आपको पूरा पक्का विश्वास था अपने भगवान के ऊपर कि अगर मुझे इंसाफ मिला तो मुझे भगवान ही इंसाफ देंगे, लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलने का। लोगों ने मेरा मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल आपके साथ चीटिंग भी हुआ है, धोखा भी हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब भी किया है आपको, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना गुस्सा, और हर चीज़ में मतलब अपनी चलाना, वो वहाँ पर। लेकिन जब आपने भगवान का रास्ता पकड़ा है, तो वहाँ पर आपको अपने आप को जान पाए हो, अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया है अपनी, और अपने ऊपर काम किया है, और यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ ही रहे हो, भगवान से जुड़ ही रहे हो, ताकि लोग आपकी चीज़ों का फ़ायदा ना उठा पाएँ। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिस आपका भगवा टेम्परेंस, क्योंकि आप है ना ईश्वर से आपने कनेक्शन बनाया है, ईश्वर ही आपको जस्टिस देगा। टेम्परेंस के नीचे का कार्ड ही जस्टिस है, होप का है, पेशेंस का है, बैलेंस बनाने का है। तो आपको क्योंकि आप है ना किंग ऑफ सोर्ड्स बने हो, कहीं ना कहीं अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है आपने। तो आपने जब अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, भगवान से कनेक्शन बनाया, नेचर से कनेक्शन बनाया, आपने मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी, तब आपकी एनर्जी बैलेंस हुई, और आपको जस्टिस भी मिलेगा यहाँ पर, या तो मिल चुका होगा या फिर जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, पाइल 1, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका तो लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि कार्ड ही फर्स्ट कार्ड ही एट ऑफ कप्स का था। आपके दिल पे बहुत ज़्यादा गहरा कहूँ कि किसी से आपका बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच्ड थे, वहीं से आप टूटे हो, बिखरे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि थोड़ा-सा आप अपने ऊपर काम करो, क्योंकि किया है आपने, बहुत ज़्यादा किए भी है। डेक का लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि आपने किंग ऑफ सोर्स बने हो, टेम्परेंस है, जस्टिस है, एक न्यू कहते हैं ना वो चक्र चक्र घूम रहा है अब। ठीक है, जब ये चक्र घूम रहा है ना, तो अब चीज़ें अब आपके हक में है, आपका एक बहुत अच्छा टाइमिंग है, ये चल रहा है, जिससे कि आपको जस्टिस भी मिल रहा है, वो भगवान जस्टिस दे रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपको, फरिश्तों का, आपके स्पिरिट गाइड्स का पूरा सपोर्ट है यहाँ पर आपको। जिसने भी आपको चीट किया है, धोखा दिया है, गुस्सा किया है आपके ऊपर, और
वहाँ से आपको इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि एक साइकिल जो चक्र है ना रुक गया था वो आपका घूम रहा है, अब ये चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है पाइल वन। तो पाइल वन यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी कि एनर्जी देख से कि क्या लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। आपकी एनर्जी में क्या आता है, क्या लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर बिल्कुल निकल रहा है कि आपको अब जो आपको सिखाया गया है, जो आपको ये एक लेसन था और आपको बताया गया कि वापस अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऊपर काम करना है ताकि आप वापस उसी चीज़ों में ना जाओ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखो ताकि लोग आप वापस हर्ट ना हो, लोग बाग आपका मिसयूज़ ना करें, आपका फ़ायदा ना उठाएं। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। देखते हैं आपकी एनर्जी। ओके, द टेम्पल पाथ। बिल्कुल, आप अभी मैं ये कहूँ कि आपने भगवान का रास्ता पकड़ रखा है और डिवाइन से कनेक्शन आपने बना रखा है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो अभी इस वक्त, क्योंकि आपने है ना सबसे अलग कर लिया है अपने आप को। आपको पता चला है कि लोगों ऐसे लोगों से रिलेशन बनाना या ऐसे लोगों के बीच में रहने से तो अच्छा है अकेले रहना। अकेले में रह के शांति में, पीस पे अपने अपने लिए खुद के लिए टाइम देना, अपनी अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, भगवान से कनेक्शन बनाना। क्योंकि द टेम्पल पाथ आपने सीधा सीधा भगवान का कहते हैं ना भगवान के घर का रास्ता पकड़ लिया है। तो आप कहीं ना कहीं अब आप निकल चुके हो स्पिरिचुअली, आप आगे की तरफ और बढ़ ही रहे हो। ताकि अब आप पहले लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे या कुछ भी समझते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी कुछ और है। अब आपके सामने यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई इन सब चीज़ों को आएगा भी, तो कोई इस इंटेंशन से आपके पास नहीं आने का। ठीक है पाइल वन, तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हाय पाइल टू। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि क्या लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, क्या लोगों ने आपका मिसयूज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, क्या लोगों ने आपका मिसयूज़ करा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल टू, आपका पिंक कलर फेवरेट हो सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितना आप पिंक कलर वेरी करोगे और चाहे क्लॉथ हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो, पिंक कलर आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको एक कहते हैं ना आपका लकी कलर पिंक हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और पाइल टू प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, क्या लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। पाइल टू, पहले तो आप बहुत ही आप कहते हैं ना, आपको मुझे ऐसा लगता है किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से ही बहुत जुड़े हुए हो, अपने आप में ही बहुत खुश रहते हो। ठीक है, आप है ना पायल टू, आपने मतलब वो ज़िंदगी का जो कुछ सीखना था वो सब कुछ सीखा है। ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है कि लोगों से सिर्फ कुछ पर्सन ही होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हमें सही चीज़ें बताते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है,
और आपने मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गिने चुने रिलेशन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड कर रखा है, बहुत ज़्यादा आप पीस और शांति में आप रहना ज़्यादा पसंद करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है बर्ड से आपका कनेक्शन बहुत हो सकता है, क्योंकि नेचर में आप बहुत ज़्यादा रहते हो। आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ में कैपेबल हो। अ, भगवान और कुदरत ने आपको वो हर चीज़ दे रखी है जो आपको चाहिए। एक इंसान को मतलब एक इंसान चाहता है, उसकी इच्छाएँ होती हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान क्या चाहता है, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी अ, वो हर चीज़ वो ले सके जिसे उसकी ज़रूरत हो, चाहे वो उसका खाना हो या फिर घूमना-फिरना और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो अभी अ, चाहते हो, क्योंकि आपने है ना बहुत अपने आप को ग्राउंडेड कर रखा, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर रखा है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब नेचर से तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप है ना अपने अपने अपनी एनर्जी को आपने अपने ऊपर लगाया है। आपने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, और आपने अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपने अपनी अंदर की खूबियों को टटोला, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि भगवान और कुदरत की तरफ से भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अवसर और मौके भी मिले हैं आपको, ताकि आप आगे की तरफ ग्रो कर सको और बढ़ सको, ठीक है। भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ रहते ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ ग्रो ही कर रहे हो, क्योंकि कि यहाँ पर टोटल आपकी ही एनर्जीज निकल के आ रही हैं, क्योंकि आपने है ना उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है पाइल टू के, जिससे आप हर्ट हो या परेशान हो, क्योंकि आप अपने में ही बिजी हो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, अपनी चीज़ों को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रखा है आपने यहाँ पर अभी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक द स्टार का कार्ड है पाइल टू। आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना अ, जो ग्राउंडेड होते हैं, मतलब नेचर से जो कनेक्शन बना के रखते हैं, ठीक है। और मतलब जो अर्थ से जुड़ के रहते, पृथ्वी से जुड़ के रहते हैं। देखो पुराने टाइम में जो भी साधु संत होते थे वो नंगे पैर रहते थे, नेचर्स में पेड़ पौधों के बहुत नज़दीक रहते थे। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा, जैसे गाड़ियों में घूमना फिरना, पुराने टाइम की बात कर रही हूँ मैं, आज के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो जितना ग्राउंडेड रहते थे, कहीं न कहीं आपकी भी ऐसी ही एनर्जी है, क्योंकि आप नेचुरल जैसे हो आप वैसे ही रहते हो, आप बहुत खुश रहते हो। और आपको मतलब किसी चीज़ के वो फ़िक्र कहते हैं ना, फ़िक्र भी नहीं है, बेफ़िक्रे हो, मौज मस्ती में आप रहते हो, किसी की टेंशन नहीं है, किसी की कोई मतलब वो परवाह नहीं करते हो आप, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ा है आपने पायल टू। आपने है ना अपने ग्राउंडेड होके अपने चक्रास को हील किया है। आपके चक्रा है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं, ठीक है। हीलिंग आप मतलब हुई है आपकी ग्राउंडेड होके, ठीक है। आप मतलब एक बहुत बैलेंसिंग हो आप। यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जितना और आप नेचर से कनेक्शन बना के रखोगे, जितना आप पानी पियोगे, जितना और मेडिटेशन करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना और आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँ कि लोगों ने आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का मिसयूज़ किया है या फ़ायदा उठाया है। तो पाइल टू अभी तो मैं कार्ड्सों में यही बताऊंगी, क्योंकि आपने लोगों को मौका ही नहीं दिया इतना, ठीक है। और कि लोग क्योंकि आप है ना
अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हो। जो कहते हैं ना, भीड़ में रहना या लोगों के बीच में रहना, देखो फ़ायदा उसी का बताया जाता है जो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है और आपको पता है, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भीड़ में रहेंगे, जो ज़्यादा जिसके रिलेशन होंगे, जो लोगों से ज़्यादा कनेक्शन बना के रखते हैं, वो हर्ट भी होते हैं, उनका मिसयूज़ भी किया जाता है और वो भोले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी इस तरह से देख रही हूँ, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को ग्रो करने में हमेशा ही रहते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ की मुझे इस टाइम पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है पायल 2 आपकी। और कहीं न कहीं कुदरत भी आप पे बहुत मेहरबान रहता है, क्योंकि जब हम खुद अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो कहते हैं फिर पूरा ब्रह्मांड भी उस चीज़ में लग जाता है हमारे साथ, ठीक है। और जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आपको फिर सक्सेस भी देता है यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स येलो येलो, आपका मैंने अभी चक्र हाउस के बारे में बोला था, आपका स्टार का कार्ड है वो भी येलो। आपका सोलर प्लेसेस चक्र भी बहुत एक्टिव है। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारी क्रिएटिविटी का होता है, हमारे एक ग्रोथ का होता है, कि जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको आपकी एनर्जी जहाँ लगा रहे हो, जिस काम में भी लगा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका येलो चीज़ें आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा आप मतलब कैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो अभी इस वक्त पाइल 2, ठीक है। आपके घर में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी खुशियाँ हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। मुझे कुछ फंक्शन वगैरह भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, सेलिब्रेट तो कर ही रहे हो, लेकिन आप बहुत खुश हो उन सब चीज़ों के साथ जो भगवान और कुदरत ने अभी आपको दी है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को आपने, मैं ये कहूँ कि पायल 2 आपने लोगों को कोई चांस ही नहीं दिया, मतलब वो आपको कि कोई आपको मिसयूज़ कर जाए, या आपका ऐसा नहीं है कि आप अ, मतलब चालाक हो या वो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक इंसान कहीं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी को नहीं लगाता है। आपने काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी चीज़ों को ग्रो करने के लिए आपने अपना टाइम दिया। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं पायल 2 आपकी। आपकी आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है अभी, बहुत क्रिएटिव भी हो, और आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, आप अपने घर में बहुत काम करते हो, उसको बहुत सुंदर सजाना संवारने में आप अपना बहुत टाइम लगाते हो यहाँ पर। और आपकी खुशियाँ ही मुझे आपके घर से नज़र आ रही हैं, ताकि आप खुश रह सको। आपका ये है कि अगर मेरे घर में खुशियाँ हैं, मेरे घर में सब खुश हैं, मेरा घर सुंदर है, मेरे घर में वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं खुश हूँ। आपकी इंटेंशन ऐसी रहती है, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए भगवान भी क्या बोलता है, देखो भगवान भी यही बोलता है ना, मैंने जन्म दिया है आपको अपने आप को सजाने का, संवारने का, ठीक है। आप वही कर रहे हो, आप फालतू चीज़ों में नहीं रहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइल 2 बहुत पॉजिटिव रीडिंग, बहुत अच्छी, ओके। देखा 2 ऑफ कप्स घर है भाई, और प्यार भी है। यहाँ पर देखो 2 पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखो ये 2 पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर भी। और ये भी देखो, ठीक है।
यहाँ पर भी आपके घर में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की पालतू केयर करते हो, देखभाल करते हो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हो। आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे की अ, मतलब एक दूसरे की चीज़ों का ध्यान रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना या दिल की बातों को समझना मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। एंजल्स की और भगवान की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिल से काम लिया जाता है, ठीक है। और आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एक आप आप जो भी पर्सन हो और आपका जो भी लाइफ पार्टनर है और जिससे भी आपका रिलेशन है वो मतलब एक डिवाइन कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप हीलर भी हो सकते हो यहाँ पर। मुझे दोनों के लिए फील हो रहा है कि दोनों ही हीलर हो सकते हो आप, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ से आप हील तो करते हो पक्का यहाँ पे लोगों को, ठीक है। और बहुत जो भी इंसान आपके लाइफ में आता है या घर में आता है उससे बहुत प्यार से बात करते हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो आप, जो भी आपके घर में आए। और वो चाहे पर्सन कोई भी आ जाए वो उसको आप बखूबी जानते हो कि किसके साथ मुझे कैसा रहना है, कैसे किस तरह से रहना है। क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत बैलेंस है, क्योंकि आपके चक्रास बहुत बैलेंस हैं। चक्रा जब हमारे बैलेंस रहते हैं तो हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है। ना हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ना कभी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हम मतलब एक हमें फिर एक सही रास्ता हमें दिखाई देता रहता है, हम उस पर चलते रहते हैं। तो पाइल 2 मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आप बिल्कुल अपने में बिज़ी हो, अपने ऊपर फोकस लगा रखा है आपने, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर तक लगा रखा है, ठीक है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपने उन सब चीज़ों को बैलेंस किया है, चक्रा अपने मेडिटेशन करके चक्रास पे काम करके आपने उन सब चीज़ों को भी बैलेंस किया है जो थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, जो बैलेंस नहीं थी, ठीक है। या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, या फिर आप देख नहीं पा रहे थे कि क्या मुझे कैसे करना है क्या नहीं करना। 2 पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड या अपनी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन्हें आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, कुछ दुविधा में चल रहे थे अपनी फैमिली से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, अपने चक्रास के ऊपर काम करके अपने आप को बैलेंस तो किया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप अपने आप के ऊपर काम करके स्पिरिचुअली आप ग्रो भी हुए हो। और जब आपने मेडिटेशन किया है, अपने चक्राओं पे ऊपर काम किया है, तो आपकी एनर्जी वहाँ से बैलेंस भी हुई है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट गया। और कहीं न कहीं मतलब एक जो आपका एक कनेक्शन है, आपकी आपका जो हार्ट चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है पहले वो ओपन नहीं था, या अपनी चीज़ों के लिए एक डिसीजन नहीं ले पाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, उन सब चीज़ों से भी निकले हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी से भी मैं देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या बोलती है कि लोगों ने आपकी फ़ायदा उठाया है, लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है, देखते हैं हम। ओके, पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर आपने कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके हाथ में नहीं थी, और बहुत कुछ कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई जो आप कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन आपके हाथ से बाहर हो गई, वो कंट्रोल नहीं हो पाई।
जिससे कि आप एक उस एनर्जी में गए कि अपने आप को भी संभाला और आपने दूसरों को भी संभाला। यहाँ पर मैं ये कहूँगी आपके लिए, तो डेफ़िनेटली आपका कुछ चीज़ें बिखरी थी, टूटी थी और अब मतलब एक वो कहते हैं ना कि जब हम कहीं से कुछ चीज़ें जब मज़बूत नहीं होती हैं, कुछ या रिलेशन कह लो या कुछ ऐसी चीज़ें कह लो आपकी खुद की जो वो ही नहीं थी, एक स्टेबिलिटी नहीं थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसे आप उसको एक व्यवस्थित करना चाहते थे, बैलेंस करना चाहते थे, चाहे वो आपका घर हो या चाहे आपके रिलेशन हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि घर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको सुधार करने की ज़रूरत थी या आपको अपने ऊपर काम करके उसे बैलेंस करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपकी तरफ से देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फुल्ली आप अपने घर में लगा रहे हो, ताकि आप अपने घर को एक सुंदर सा, एक वो कहते हैं ना स्वर्ग जैसा आप यहाँ पर बना सको। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए अब आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो हर चीज़ के लिए कि हर चीज़ पॉसिबल है। अगर इंसान चाहे तो चाहे इतना भी बिखरा हुआ हो, कितना भी टूटा-फूटा भी क्यों ना हो, अगर हम इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, वापस से खड़ा होना चाहते हो, वापस से क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जहाँ से आप एक एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में आप गए हो और बिल्कुल स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर, हर चीज़ आप पॉसिबल होते हुए आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है? तो टोटली मैं यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए यही कहूँगी कि आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस लगा रखा है, ठीक है? और तो पाइल 2 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू पाइल 2। हाय पाइल 3, तो जिसने भी ग्रीन कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि क्या लोगों ने आपका मिसयूज़ किया है, लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। और यहाँ पे रख देते हैं हम इसको ताकि आपको पता चलता रहे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है? और पाइल 3 प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। देखते हैं हम कार्ड्स क्या बताते हैं कि लोगों ने आपकी मासूमियत और आपके भोलेपन का मिसयूज़ किया है। थैंक यू एंजल्स। क्या लोगों ने आपकी मासूमियत और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स ही आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, 3 ऑफ कप्स। पाइल 3, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत मदरली नेचर है आपका और आप कभी भी आपने कहते हैं ना हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ही जिया, ठीक है? दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी समझी पाइल 3 आपने, ठीक है? हमेशा मतलब खुश रहना और एंजॉय करना, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी आपने अपने ऊपर भी ध्यान दिया है, ठीक है? बहुत मदरली नेचर है आपका। घर के आप बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हो, बड़े बुज़ुर्ग मतलब एक माँ जिस तरह से एक माँ होती है, अपने बच्चों की केयर करना, अपनी फैमिली की केयर करना और अपनी चीज़ों को सँभाल के रखना, मतलब अपनी खुद की नहीं, मतलब एक फैमिली में ही एक घर का जो इंसान होता है, जो मतलब सबकी केयर करता है, सबकी देखभाल करता है और वो कहते हैं ना अपने ऊपर कभी अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर कभी नहीं लगाया आपने, ठीक है?
और बहुत आप एक ऐसा नेचर है आपका, हमेशा सही को सही गलत को गलत बताते हो, बहुत न्याय प्रिय इंसान हो। हर किसी कुछ भी हो, चाहे अपना हो चाहे दूसरों का हो, आप हमेशा दूसरों के साथ जस्टिस करते हो। आप ये नहीं देखते कि ये मेरा पर्सन है या दूसरा है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, आपका नेचर स्वभाव ऐसा है। तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आप खुद ऐसे हो कि जब किसी दूसरे के साथ गलत होता है तो आप वो चीज़ें है ना सहन नहीं कर पाते हो, ना ही देख पाते हो उन सब चीज़ों को आप। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के साथ ही कुछ परेशानी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो उस चीज़ को आप ना देख सकते हो ना उन सब चीज़ों को सुन सकते हो। उसमें आप तुरंत मतलब एक कहते हैं ना एक फैसला देना, एक अपना खुद का निर्णय देना, एक अपना आप अपनी तरफ से उस चीज़ में एक जस्टिस करते हो। आपका नेचर स्वभाव ऐसा है। ठीक है, हर चीज़ को आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हो। और फ्रेंड सर्कल में भी आपका नेचर स्वभाव ऐसा हो सकता है कि आप हर अपनी चीज़ों में अपनी फैमिली में बैलेंस तो होते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत बैलेंस बना के रखते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नेचर से आप आपका अच्छा खासा कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो कि किसी के साथ कुछ गलत होता है तो जैसे मैंने कहा अभी कि क्या मेरा टॉपिक यही था कि लोग क्या आपकी मासूमियत का या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप खुद जब ऐसा देखते हो, ठीक है, या तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके साथ जब फेयर चीज़ें नहीं होती हैं या आपके साथ कुछ गलत चीज़ें होती, तो आप खुद वहाँ पर जस्टिस आप अपने लिए तो करते ही हो, ठीक है, लेकिन प्लस आप दूसरों के साथ भी जस्टिस करते हो। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हो पायल 3 कि ना आप अपने लिए गलत देख सकते हो ना दूसरों के लिए गलत है। टोटली आप एक स्टैंड लेते हो। जैसे एक माँ होती है, माँ क्या होती है कि अपने बच्चों में कभी भी वो किसी में भी भेदभाव नहीं रखती है ना, उसी तरह से आपका भी नेचर स्वभाव ऐसा है कि आप कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हो, हमेशा आप सब में बैलेंस बना के रखते हो, जस्टिस करते हो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर लोग आपका मिसयूज़ भी करते हैं, लोग आपके क्योंकि आप खुद एक मदर हो, आप आपके साथ कुछ गलत होता होगा तो आप बिल्कुल वहाँ पर स्टैंड लेते हो और खुद आप अपने लिए एक खड़े होते हो और एक अपनी चीज़ों को व्यवस्थित भी रखते हो। यहाँ पर मैं आपका ऐसा देख रही हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना हर चीज़ में बिल्कुल साफ रखना, क्लियर रखना चीज़ों को। और यहाँ पर मुझे कोई ना अपना दिख रहा है ना पराया दिख रहा है। आपका नेचर स्वभाव कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जब कोई आपके साथ कुछ गलत होता है या कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे स्टैंड लेते हो और आपको जस्टिस भी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको जस्टिस भी मिलता है। ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली में क्यों ना हो या आपके फ्रेंड सर्कल में भी क्यों ना हो। आप ऐसा नहीं है कि मासूम बन के या आप अपने भोलेपन का फ़ायदा लोगों को उठाने देते हो या नहीं, मैं उस टाइप का यहाँ पे कार्ड्स नहीं निकले हैं। ठीक है, देखो एक माँ होती है, क्या होती है, बिल्कुल वो ऐसे रहती है ना कि अपनी ममता को पूरा निछावर करके रखती है, लेकिन जब सही गलत की बात आती है तो वो बराबर उस चीज़ में भी भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वही देख रही हूँ। डेथ का कार्ड आपका ये बता रहा है कि आप है ना ममता से भरे हुए, करुणा से भरे हुए हो। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हवाले कर रखा है, आप कभी अपने लिए नहीं जिए हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन मैं दूसरी तरफ मैं आपको एक ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, डेथ का कार्ड मैंने उसमें वही बताया आपका कि जब आप दूसरों के साथ गलत होता हुआ
देखते हो या अपने साथ गलत होता हुआ देखते हो, तो वहाँ पर फिर आप एक अलग ही लेवल पे चले जाते हो। ठीक है, फिर वहाँ पर आप वो कहते हैं ना एक दूध का दूध और पानी का पानी करना ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर फिर आप कहते हैं फिर आप ऐसी एनर्जी में जाते हो कि लोगों को वहाँ पर आपकी सुननी ही पड़ती है और मानना ही पड़ता है लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कहते हैं ना जैसे वो झांसी की रानी उस टाइप की में देखो, माँ क्या होती है कि माँ प्यार भी बहुत करती है और जब वो गुस्से में होती है तो वो अलग ही उसमें होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक माँ के अंदर प्यार भी और गुस्सा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें आपकी देख रही हूँ और बिल्कुल एक ज़बरदस्त कहते हैं ना दो रूप यहाँ पर आपके निकल के आ रहे हैं कि दो रूप आपके रहते हैं कि आप बिल्कुल ममता से भी भरे हुए हो और एक न्यायप्रिय इंसान भी हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये कार्ड बोलते हैं, एक चेंज का कार्ड देखते हैं हम इसको, डेथ को। ठीक है, डेथ यानी कि चेंज। ठीक है, ज़बरदस्त एक चेंज भी आता है आपके अंदर जिससे कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस भी कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ यही आ रहा है अभी आपके लिए कि लोग आपका, ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आप है ना ग्राउंडेड हो। ठीक है, लेकिन आप सोच विचार में दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने ऊपर नहीं सोचते हो, दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। दूसरों की कहते हैं ना दूसरों के बारे में आपको सोचना कि उसकी लाइफ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ या उसकी परेशानियों को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, उसके साथ मैं कैसे न्याय दिला सकता हूँ, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर आप मतलब एक वो कहते हैं ना जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो किसी के लिए भी। और एक पेशेंस और एक धैर्य यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक नज़र आ रहा है, बहुत पेशेंस रखते हुए, टाइम लेते हुए और और कहते हैं ना अपने आप पे काबू रखते हुए सब कुछ देख के सोच समझ के आप फिर डिसीजन लेते हो। ठीक है, और वो जो डिसीजन है फिर वो लोगों को मानना ही पड़ता है क्योंकि आप फिर एक अलग ही लेवल पे होते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोग अगर फ़ायदा भी उठाएं आपका, मासूमियत का फ़ायदा तो उठाते हैं आपका, लेकिन आप फिर बाद में फिर वो चीज़ें फिर अलग लेवल पे चली जाती हैं क्योंकि आप कहते हैं ना माँ तो माँ होती है देखो। ठीक है, मैजिशियन। मैंने बोला ना कि आप मैजिशियन हो, जादूगर हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों के साथ आप ऐसा कर सकते हो कि लोग आपको देखते रह जाएं। लोग मतलब ये भी सोचते हैं आपके लिए कि आपके आपके पास क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, और मैं ये कहूँ कि आपके ऊपर है ना बहुत बैलेंस बहुत हो आप, पहली बात तो ये। और बहुत मतलब आपके पास है ना वो कुदरत की दी हुई हर चीज़ है और वो प्यार भी है, वो एक कहते हैं ना रानी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन यानी रानी, एक रानी की तरह, एक महारानी की तरह, एक जैसे जिसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन देखो वो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्योंकि वो जानती है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो एक रानी क्या होती है, एक राजा क्या होता है, वो अपनी प्रजा के बारे में ही सोचता है ना। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही हो। ठीक है, और लोगों के लिए आप एक मैजिशियन का काम भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, लोगों को न्याय दिलाना, उनके अंदर चेंज लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ठीक है,
पाइल 3 में आपका एनर्जी डेक से एक कार्ड्स और निकालती हूँ, देखती हूँ लोगों ने आपकी मासूमियत, भोलेपन का फ़ायदा उठाया, क्या आपका मिसयूज़ किया, क्या लोगों ने आपकी मासूमियत, भोलेपन का फ़ायदा उठाया, क्या मिसयूज़ किया, लोगों ने क्या आपका मिसयूज़ किया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो पाइल 2 पाइल 3, तो यहाँ पर मैं देखूँ आपके लिए कार्ड डिफेक्टिव ये निकला है, आपके लिए यही बता रहा है कि बिल्कुल आप ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल अलर्ट रहते हो और कहीं ना कहीं आप जानते हो, समझते हो कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सब पता है कि कौन इंसान आपको चुपके देख रहा है, कौन आपके बारे में जानकारी रखता है, कौन किस निगाहों से देखता है, कौन किस इंटेंशन से आपके पास आता है। ठीक है, तो आपको सब पता है यहाँ पर और आप सब जानते हो। ठीक है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आप बिल्कुल बहुत मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप सामने वाले को एक अच्छे से भी आईना दिखा सकते हो कि तुम क्या हो। ठीक है, और किस मतलब कि किस टाइप की वो एनर्जी लेके आपके पास आते हैं, आप बिल्कुल भाप जाते हो और समझ जाते हो। ठीक है, ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है। और कोई आपके साथ कोई चालाकी करने वाला होता है या कोई कुछ नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो आपको पता चलता है उस चीज़ का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, पहली बात तो यही है। और टोटली आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें भी हैं कुदरती जो आपको इंट्यूशन आते होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको पता चल जाता होगा, उन सब इंसानों के बारे में आप पहचान जाते हो। ठीक है, तो पायल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच पायल 3।